श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? क्या वो सात्विकी है, क्या वो राजसी है, या फिर वो तामसिक है? श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चैति तां शृणु। मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। उसको तू मुझसे सुन। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यश्रद्धः स एव सः। हे भारत, हे अर्जुन, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजसिक पुरुष यक्ष और राक्षसों को, अन्य तो जो तामसिक मनुष्य है वो प्रेत और भूत गुणों को पूजते हैं। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनोकल्पित घोर तप को तपते हैं अर्थात करते हैं, दंभ और अहंकार से युक्त जो होता है, कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी जो युक्त है, कर्षयन्तश्शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तश्शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृष्य करने वाले, विकृत करने वाले उन अज्ञानियों को, अचेतस को, आसुर स्वभाव वाले ही तू जान। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। भोजन भी सबको अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तुम मुझसे सुन। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरारुद्याः आहारा सात्विक प्रियाः। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, प्रेम को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, स्निग्ध और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसश्रेष्ठाः दुःख शोकामय प्रदाः। कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गर्म, बहुत तीखे, रूखे, दाहकारक, दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार भोजन करने के पदार्थ राजसिक पुरुष को प्रिय होते हैं। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामस प्रियम। जो भोजन अदब का होता है, रस रहित होता है, दुर्गंध युक्त, बांसा होता है, बांसी होता है और उच्छिष्ट होता है तथा अर्थात झूठा होता है, जो अपवित्र भी है, ऐसा भोजन तामसिक पुरुष को प्रिय होता है।
अफलाकांक्षिभिर्यज्ञः विधि दृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह यज्ञ सात्विक है। अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तम यज्ञं विद्धि राजसम। परंतु हे अर्जुन, केवल दम्भाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को राजसिक यज्ञ जानो। विधिहीनमसृष्टान्नं मंत्रहीनमदक्षिणं श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के जो यज्ञ किया जाता है, उसे तामसिक यज्ञ कहते हैं। देवद्विज गुरु प्राज्ञः पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यं अहिंसां च शारीरं तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये सभी शरीर संबंधी तप कहे जाते हैं। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, अर्थात जो इस प्रकार से बोलता है, प्रिय, किसी को विचलित न करने वाला, हितकारी, तथा वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर का, भगवान का नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का जो स्वभाव है, मन का निग्रह, अंतकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहे जाते हैं। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस 3 प्रकार के पूर्वोक्त जो पहले कहे गए हैं तप को सात्विक तप कहते हैं। सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्बेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। जो तप सत्कार, मान, पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या फिर पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित ही क्षणिक फलों वाला तप है, और यहाँ उसे राजसिक तप कहा गया है। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदारुतं। जो तप मूढ़तापूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामसिक कहा गया है। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वालों के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक दान कहा गया है। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतं। किंतु जो दान क्लेशपूर्वक तथा प्रति उपकार के भाव से, प्रति उपकार हम पर किया जाए ऐसे प्रयोजन से या फिर फल को दृष्टि में रखकर दिया जाता है, वह दान राजसिक कहा गया है। अदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदारुतं। जो दान बिना सत्कार के, तिरस्कार पूर्वक, अयोग्य देश काल में और
कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामसिक कहा गया है। ओम तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण, वेद तथा यज्ञादि रचे गए। तस्माद्दोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की विविध प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों के द्वारा, मोक्ष की इच्छा जिनकी है ऐसे पुरुषों द्वारा की जाती है। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सशब्दस्पार्थयुज्यते। सत इस प्रकार का ये परमात्मा का नाम सत्य भाव में तथा श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है और उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग होता है। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे ही कहा जाता है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असद्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार से कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न ही अन्य लोक में, अर्थात मृत्यु के बाद किसी लोक में जाकर भी वो किसी प्रकार से लाभदायक नहीं है। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम 17ोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।